न धर्म थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही। नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। आज हम इतिहास की चर्चा न करते हुए आज की जो प्रमुख दो हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं। पहला जो घटना है वो छत्तीसगढ़ का है और दूसरी जो घटना है वो सिंधु बॉर्डर से है, जहां तथाकथित किसान आंदोलन लगातार वो ऐसी घटनाएं किए जा रहा है और सरकार उस पर मौन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है और इसको समय रहते इस आंदोलन को अगर ख़त्म नहीं करवाया गया तो आने वाले समय में इसके और भी बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जो लखीमपुर में जो घटना हुई उसको बीते भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इससे पहले बंगाल से एक युवती उसी किसान आंदोलन का समर्थन करने जब दिल्ली में इनका प्रदर्शन चल रहा था, तब बंगाल से वो युवती यहाँ उनको समर्थन करने आई थी और उन्हीं के साथ इन्होंने दुष्कृत्य किया। उस पर भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया था और आज की घटनाओं से भी ये पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ भी ऐसा होता है तो ये लोग चार जो इनके किसान आंदोलन के प्रमुख शीर्ष नेता कहे जाते हैं, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, ये 4-5 जो इन लोगों के खास मेंबर हैं, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि इस घटना से हमारा कोई भी लेन देन नहीं। तो पहली बात कि अगर किसान आंदोलन में जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग पहली बात तो आपके बुलाने पर आए, आप उन सभी किसानों को लीड कर रहे हैं। फिर जब कोई घटना घट जाती है तो आप उससे पीछा पल्ला कैसे छुड़ा सकते हैं? आप साफ ये बोलकर नहीं निकल सकते हैं कि इस घटना का लेना इस आंदोलन से नहीं है। एक बार अगर कोई घटना घटती है तो कोई समझ सकता है, लेकिन ये तो आए दिन एक प्रकार से जिस जगह में भी ये लोग आंदोलन करते हैं उस जगह को बंधक बना ले रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? सरकार इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या कारण है? भाई आप कितना एक्सपोज करेंगे इनको? हो गया ना, 1 साल होने को आ रहा है। आपने सीए के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ उसका हाल भी देख चुके हैं आप। दिल्ली में दंगा हुआ, 52 लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों का घर जला, दुकान जलाई गई दिल्ली में, जहाँ पे तीनों सेनाओं का प्रमुख कार्यालय है। गृह मंत्री कार्यालय वहीं है, राष्ट्रपति भवन वहीं है,
प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ होते हैं, उन जगहों पर इस प्रकार की घटना घटना ये बहुत ही निराशाजनक है। और अगर समय रहते इस, या तो आप कहिए कि जो 3 कानून हमने बनाए हैं वो सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और अगर आपको आंदोलन करना है तो आपको एक सीमित जगह दिया जाएगा। आप किसी भी रोड या किसी भी ऐसे स्थल को घेर कर नहीं बैठ सकते हैं। कोई तो गाइडलाइन होनी चाहिए। आप जब चाहे तब किसी भी जगह को बंधक तो नहीं बना सकते। तो ये सब कब तक? सरकार जो कानून लाई है, अगर सरकार को लगता है कि ये कानून सही है और किसान आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी से अपना हित साधने के लिए इस आंदोलन को बरकरार रख रहे हैं, तो इस आंदोलन को अब जल्द से जल्द समाप्त करवा देना चाहिए। ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आप अभी इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाले कल में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसके और भी भयानक परिणाम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, परंतु कोई भी ऐसी घटना कोई बड़ा रूप न ले ले, इससे सावधान रहते हुए इस आंदोलन को बलपूर्वक यहीं दबा देना अच्छा होगा। या तो आप किसी मैदान या फिर ऐसी जगह उनको उपलब्ध करा दें जहां वो अपना आंदोलन करते रहें। ये किसी भी रोड को या कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करते हुए बैठ जाना एक अनिश्चित काल के लिए, ये कौन से लोकतंत्र की परिभाषा में इसको जायज़ ठहराया जा सकता है? आज जो घटना हुई, उस घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? सरकार को, जिन्होंने आंदोलनकारियों को एक तरीके से छूट दे दिया। दिल्ली की घटना से वाकिफ़ भी होंगे आप लोग। फिर अभी हाल ही में, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, जो लखीमपुर में घटना घटी, अब उसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए? किसी का कहना है कि वो लोग किसान आंदोलनकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पथराव कर रहे थे और इस वजह से गाड़ी उनकी अनकंट्रोल हो गई। पहले बताया गया कि जो वाहन है उसमें गृह राज्य मंत्री का पुत्र था या नहीं था, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ खुल कर के सामने आई। फिर उसका तो जिक्र हो रहा है, लेकिन जो किसान आंदोलनकारी थे और उन्होंने जिन 4 लोगों को डंडे से मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उसके बाद अंत में उनकी मृत्यु हो गई, उन 4 मरने वालों की कोई चर्चा नहीं है। हमेशा मीडिया एक तरफा रवैया इख्तियार करता है। कभी वो किसान के पक्ष में होता है, कभी वो उन विपक्षी पार्टियों के पक्ष में होता है जिसे हमेशा एक तरफा ही पक्ष लेते हुए देखा गया है। वो उसकी धर्म, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, जब तक उनको उसके धर्म या जाति का पता नहीं चलता है और उस राज्य का पता नहीं चलता है, तब तक वो वहाँ किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये आने वाले समय में
अगर किसान आंदोलन इसी प्रकार से अनवरत जारी रहा तो इसके भविष्य में और भी घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब हम जो छत्तीसगढ़ की घटना है उसके बारे में विशेष आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। जो देवी भक्त आज नवरात्रि के खत्म होने के पश्चात जब 10वें दिन कलश यात्रा निकाली जाती है और उसको किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित करने का जो कार्यक्रम होता है वो जुलूस की तरह निकाल करके अपने देवी स्थल से तालाब या नहर की ओर बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो करके और उस 10वें दिन को सेलिब्रेट करते हुए और जितने भी देवी भक्त होते हैं वो उस यात्रा को लेकर के जा रहे थे। पीछे से अचानक एक एसयूवी जिसमें 2 लोग बताया जा रहा है कि नशे की हालत में थे और पुलिस से बचकर भागने के लिए वो लोग अंधाधुंध सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच में वो गाड़ी चला देता है और उस घटना में कम से कम 15-20 से 25 लोग उस गाड़ी के चपेट में आ जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो स्पॉट में ही दम तोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 जो लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बताया जा रहा है कि वो लोग डेड कर चुके हैं या फिर उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। कोई इसमें अभी पुख्ता बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोग जो हैं वो लोग भी बहुत गंभीर अवस्था में हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 15 जो अन्य लोग हैं वो भी गंभीर हालत में हैं, लेकिन मृत्यु के आसार उनके नहीं हैं। इस घटना ने आज बिल्कुल दिल दहला दिया। आप लोगों को याद होगा आज से ठीक लगभग 1 या 1.5 साल पहले ऐसी ही घटना लंदन में घटी थी। एक ट्रक ड्राइवर ने, अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर ने सैकड़ों लोगों की भीड़ पर ठीक इसी प्रकार गाड़ी चढ़ा दी थी और उसमें भी लगभग, ये 4 व्हीलर गाड़ी है तो इसकी चपेट में आने वाले जो संख्या थी वो 15 से 20 थी और वो ट्रक था। ट्रक काफ़ी बड़ा होता है तो ट्रक की चपेट में भी लगभग कम से कम 50 से 100 लोग आए थे और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और जब उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया और फिर लंदन की जो पुलिस थी उन्होंने उनके कनपट्टी पे गन रखा और पूछा कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको इस रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए कौन बोला, क्या कारण है। तब उसका जब खुलासा हुआ तो पता चला कि वो ISI जो इस्लामिक संगठन है उससे उसके तार जुड़े हुए थे। और जब और छानबीन की गई तब पता चला कि ये भी एक जिहाद का, एक्सीडेंट जिहाद का एक भयानक रूप है। क्या इस घटना का तार इसी घटना से जुड़ा हुआ है? क्या भारत में पहली बार ऐसा पैटर्न
देखने को मिला है। आगे जब और भी बहुत सारे इसके तथ्य खुल करके आएंगे तो उस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। परंतु अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो कवर्धा ज़िले में घटना हुई थी, उसका मुख्य कारण था कि किसी स्थान विशेष पर भगवा झंडा पहले से लहरा रहा था। उस झंडे को शांति दूत समुदाय के कुछ लोगों ने उस झंडे को निकाल करके जमीन में फेंक दिया और अपना हरा झंडा लगा दिया। और उस घटना को देखते हुए किसी हिंदू युवक को, शायद वो बजरंग दल या राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उससे वो घटना सहन नहीं हुई और उसने इसका विरोध किया कि भाई यहाँ पे भगवा ध्वज पहले से लहरा रहा था, इसको उतार करके आपको अपना झंडा लगाने की क्या आवश्यकता है। इस बात को लेकर के बहस हुई और आपस में दो समुदाय भिड़ गए। जिसको अपने भगवा ध्वज का असम्मान होते हुए जिसे नहीं देखा गया, वो सैकड़ों की भीड़ से अकेले ही लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गया। और फिर देखते ही देखते बहुत भीड़ लग गई, बहुत लोग आ गए, फिर दोनों पक्ष के लोग आ गए और वो घटना को वहीं पे रोकने का प्रयास किया गया और उसके बाद दोनों पक्ष को शांत कर लिया गया उस समय पे। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात कम से कम हफ्ते भर तक वो क्षेत्र एक प्रकार से दंगे में तब्दील हो गया। जगह जगह पर दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे पर कमेंट्स करने लगे और विवाद बहुत बढ़ने लगा। विवाद को बढ़ता देख धारा 144 लागू की गई। धारा 144 लागू होने के बाद स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल में आई। विश्व हिंदू परिषद और भी बहुत सारे जो हिंदू संगठन हैं, उनके मन में आक्रोश था और उन लोगों ने बहुत रैलियां की और जगह जगह पर प्रदर्शन किया। क्या वो जो घटना हुई उस वजह से आज की जो ये घटना हुई, इन दोनों का कनेक्शन तो नहीं है कहीं? ये भी एक बहुत बड़ी घटना की ओर इसके तार ले जाते हैं हमें। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली है कि दो समुदाय आपस में भिड़े हों। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बहुत ही कम इस प्रकार की सांप्रदायिक घटना आपको सुनने या देखने को मिली होगी। मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए यह मेरे लिए विशेष हो जाता है आप लोगों को बताना, और इस घटना पर हर प्रकार की अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ये जो घटना है, ये कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक कार चालक था और एक उसका कोई भी उसके साथ हेल्पर जो भी हो, वो साथ में था और वो लोग कोई तस्कर थे और गांजा से भरा हुआ वो 4 व्हीलर था और उसमें वो लोग कोई भी नशीला पदार्थ लेकर के जा रहे थे और वो लोग पुलिस से बचने के लिए भीड़ पे गाड़ी चढ़ा दी। ये तो बात
पल्ले नहीं पड़ रही है।